हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये टॉप बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने 2 पार्ट के अंदर फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई है 25 इंच और लंबाई है फैब्रिक की 18 इंच। तो 18 इंच लंबा हमारा टॉप है जो रेडी 16 इंच का होगा। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड किया। अब ये देखिए 4 पार्ट्स निकल गए इसके। हमने चारों को बराबर रखा इस तरीके से, और हमें फैब्रिक हिले नहीं, इसके लिए फैब्रिक को सभी तरीके से पिन अप कर दिया। अब हमने इसको मेज़र किया, यहाँ से 12.5 इंच है, यहाँ से हमने 3 इंच लिया, यह एक मार्क किया। अब हम यहाँ से शोल्डर के लिए 7 इंच पे डाउन करेंगे और एक मार्क करेंगे। ये हमने 7 इंच की मार्किंग करी है। यहाँ से हमने इस तरीके से 3 इंच मार्क किया। हम यहाँ से 11 इंच पे लेके एक मार्किंग करेंगे और इस तरीके से आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ से हमने 12 इंच पे लिया और मार्क किया, और इसे हम 1 इंच ऊपर की तरफ लेके इस तरीके से शेप देंगे। अब हमें इसे कट करके अलग कर देना है 1 इंच की शेप को। आर्म होल का पार्ट हमें इस तरीके से अलग कर दिया। अब हमने इसे इस तरीके से मिलाया और हमने कटिंग करके शेप की कटिंग करी। ये हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट रेडी हो गया। अब हम स्लीव्स के लिए फैब्रिक लेंगे, इसीलिए हमें कटिंग रखनी है संभाल के, क्योंकि कटिंग बहुत काम में आएगी। हमने 2 पार्ट स्लीव्स के लिए लिए हैं। 18 इंच की लंबाई है और 16 इंच चौड़ा है। इसे हमने इस तरीके से 4 पार्ट में फोल्ड किया। ओपन साइड हमने इस तरफ रखी है और इसे हमने पिन अप किया। अब जिस तरीके से हमने फैब्रिक आर्म होल वाला बचाया था, इसे हमें इस तरीके से पिन अप करके एकदम सेट कर लेना है, और इसी शेप से हमें कटिंग करनी है आर्म होल की। ये हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब ये हमारा रेडी हो गया है। हमें 12 इंच की स्लीव चाहिए जो रेडी होने पे 11 इंच हो, तो इसके लिए हमने 12 इंच पे मार्क किया और निशान लगा के हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। ये हमारे 2 पार्ट रेडी है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से और इसे भी इसी तरीके से एक सिलाई लगानी है। ये हमारा बॉडी का पार्ट है। इसे हमें इस तरीके से फ्रंट और इसके ऊपर फ्रंट इस तरीके से रखना है, मतलब ऊपर की तरफ बैक रहे और अंदर पीछे की तरफ भी बैक रहे। अब हमें सबको स्टिच करना है। ये हमारा बॉडी का अपर पार्ट है। हमने इसे इस तरीके से लेके स्टिच किया। अब हमें इसके बॉटम पार्ट को फोल्ड करना है। हमने इसका बॉटम पार्ट इस तरीके से लिया, फोल्ड किया और स्टिच लगा के इसको फिनिश करना है। बॉटम पार्ट को हमें पूरी तरीके से फिनिश करने के बाद में हम नेक की तरफ आएंगे। ये हमारा बॉटम पार्ट फिनिश हो गया। अब हमने इसे उठा के स्लीव्स का पार्ट लेना है, और इस तरीके से स्लीव्स का बॉटम पार्ट को भी हमें फिनिश करना है स्टिच लगा के। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने दूसरी स्लीव्स को भी उठाया है और हमें इसके बॉटम पार्ट को फिनिश किया। अब हमें जिस तरीके से उस टाइम पे रखा था, हमें उसी तरीके से इसको रखते हुए स्टिच लगानी है। स्टिच हमने आधे इंच की ली है। अब हमें इसी तरीके से दूसरा स्लीव का पार्ट भी स्टिच करना है। अब हमें इस पे इस तरीके से इसको सीधा करना है स्लीव का पार्ट, और इसे इस तरीके से अंदर की तरफ अटैच करना है। एक तरफ ये इस तरफ होगा अटैच, और दूसरी स्लीव को भी हमें इसी तरीके से अंदर की तरफ रखना है।
हमें यहाँ पे सभी को पिन अप करके अच्छे से फिक्स कर लेना है। अब हमें इस पे सिलाई लगानी है इस तरीके से। हमें दोनों आर्म होल को अटैच होके रेडी हो जाएगा तब हमें नेक के लिए करना है। ये हमारी आर्म होल अटैच हो गई। अब हमें इसे खोल के इस तरीके से रखना है। अब हमें एक स्टिच वाला पार्ट पकड़ के इस तरीके से आधा इंच का दाब लेते हुए इसे पट्टी को बंद करते हुए पूरा राउंड स्टिच करना है। और आखिरी में हमें ओपन एरिया आधा इंच का छोड़ते हुए रखना है और हमें इस तरीके से एक बूट की सिलाई छोड़ते हुए ऊपर की तरफ सारी सिलाई लगानी है। अब हमें इसके अंदर ओपन एरिया में इलास्टिक फिल करनी है। इलास्टिक हमने लिए 31 इंचेस की। हमें इस तरीके से पिन की हेल्प से इलास्टिक को अंदर डालना है और चारों तरफ नेक के फिर आके दूसरी साइड से बाहर निकालना है। अब हमें इलास्टिक के ऊपर इलास्टिक इस तरीके से रखकर इस पे एक स्टिच लगानी है। ये हमने इसे पिन कर लिया है। अब हम इसे स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच हो गया। उसके बाद हमने इसे अंदर की तरफ लेना है। ये अंदर की तरफ इस तरीके से चला गया और अब इस ओपन एरिया को हम स्टिच लगा के फिनिश कर देंगे। ये हमारा स्टिच लग के फिनिश हो गया। अब हमें बचे हुए कपड़े का स्ट्रिप काटनी है। ये 18 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा है। इसकी हमें 1.5 इंच की पट्टियाँ निकालनी है। ये 2 पार्ट है, इस हिसाब से हमें 4 पट्टियाँ मिलेंगी। हमने इसे कट कर लिया। ये 2 पार्ट रेडी हो गए और ये कट करने के बाद हमारे 4 पार्ट रेडी हो गए। हमें इन्हें अलग अलग करना है। हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगानी है। ये हमारी पट्टियाँ इस तरीके से फोल्ड हुई और ये मशीन पे जाएंगी और ये एक स्ट्रिप रेडी हो गया। इसी तरीके से हमने चारों स्ट्रिप्स रेडी करनी है। हमारी चारों पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। उसके बाद हमें आर्म होल के जॉइंट से 1.5 इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पे इस तरीके से इस स्ट्रिप के कॉर्नर को अटैच करना है और स्टिच लगानी है। हमें चारों पार्ट्स में इसी तरीके से इसको अटैच करना है और ये हमारा टॉप बनकर रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा टॉप है। अगर आपको हमारा ये टॉप और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को।